तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये है नवरात्रि डे 5। मेरे बच्चे हो चुके थे रेडी। गुन्नू को जाना था आज पिकनिक, तो वो तो ऑलमोस्ट 7 ओ क्लॉक मॉर्निंग में रेडी था जाने के लिए। और पूर्वी हो रही थी मेरी चिड़चिड़ी, क्योंकि गुन्नू आज जा रहा था पिकनिक, तो उसका थोड़ा ऐसे मन हो रहा था। फिर गाइस मैं नहा धो के आ गई थी अपना पूजा करने के लिए। हस्बैंड का वेट कर रही थी, बस वो गए थे मंदिर। मैंने कहा जब तक मैं अपना दुर्गा चालीसा का पाठ फिनिश कर लेती हूँ। मैं अपनी पूजा ना जल्दी से करती हूँ, क्योंकि ना फिर इनको वहाँ ऑफिस जाने के लिए लेट होता है। फिर फटाफट इनको चाय सर्व करनी होती है। चाय लेके आ गई थी मैं इनके पास। मैंने कहा अब तुम अपनी चाय पी लो, आ जाओ नीचे। बोले हाँ ठीक है आता हूँ। हम हमारा क्या है ना, थोड़ा सा हम फास्ट वाली नमकीन लेते हैं और चाय लेते हैं बस। फिर उसके बाद गाइस मैं निकल चुकी थी जिम के लिए। आज मेरा मन बिल्कुल भी ठीक नहीं था, मन क्या तबीयत भी सही नहीं है। बस 2-3 वीडियो ऐसे ही शूट के भैया भी बोले आज क्या करना है तुम्हें, करना है वर्कआउट नहीं करना है। मैंने कहा नहीं भैया थोड़ा ही करूँगी। फिर मैं निकल चुकी थी आज गाइस बेटी को लेने के लिए। बेटी को लेने जाना था मुझे स्कूल। धूप बहुत तेज़ थी लेकिन मौसम ठंडा बना हुआ था। बच्चों की वीडियोस आ चुकी थी ग्रुप पे, बच्चों ने किया था आज वहाँ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय। मेरा बेटा बहुत ही खुश हुआ अपने स्कूल पिकनिक जाके। मैंने कहा चल तुम लोगों का टाइम है, एटलीस्ट तुम खुश तो रहो चाहे कैसे भी रहो। इसलिए मैंने बेटे को भेज दिया था। काफ़ी मना गई है पहले तो वाटर पार्क की वजह से। मैंने कहा नहीं, कभी ठंड लग गई तो और दिक्कत हो जाएगी, पर मैम भी बोली नहीं हम सेफ्टी से रखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो जा रहे हैं तो अपना एंजॉय करेंगे। फिर वहाँ पर बच्चों ने खूब एंजॉय की अपनी अलग अलग तरह की राइड्स। टीचर्स उनके साथ ही रही हमेशा। ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पता है घर बैठ के पेरेंट्स को टेंशन रहती है। फिर गई शाम का टाइम हो चुका था, मैं चली थी अपनी चाय बनाने और शाम की फलार की तैयारी करने के लिए। बाहर का मौसम देखिए ठंडा है, बहुत ही अच्छा। ये जो मौसम चेंज हुआ है ना, बहुत अच्छी नींद आती है। तो मैं गाइस सब्जी की मेरी कटिंग हो चुकी थी, बस मैं सब्जी चोपने की तैयारी कर रही थी और साथ साथ बन रही थी मेरी थोड़ी सी चाय। चाय पी के आपको रिफ़्रेशिंग सा फील होता है। और चाय हम भारतीयों की इतनी बड़ी मतलब क्वालिटी कह लो या मजबूरी, जिसके साथ हम चार्ज हो जाते हैं आगे काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं सोच रही थी अपना आलू भी चॉप करके रख दूँ साथ साथ। फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा पहले मैं चाय का काम कर लेती हूँ, उसके बाद ये कटिंग करके रखूँगी। थोड़ा मेरे किचन में पानी का प्रॉब्लम है ना, तो मैं पानी के काम को लास्ट में ही करती हूँ। फिर मैं अपना बस चाय सर्व कर रही थी। ट्यूशन वाली मैम को देनी थी और मुझे देनी थी। उनका भी फास्ट है तो मैं उन्हें भी गिलास में ही देती हूँ। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई आज तक कि जूठे तो ग्लास भी होते हैं और कप भी होता है, तो फिर फास्ट में ग्लास में ही चाय क्यों लेते हैं। किसी को पता हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना, कमेंट करना मुझे। फिर गाइस बस चाय सर्व करके मैं थोड़ी देर ना बहुत आराम से बैठ के अपनी चाय एंजॉय करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो 2-3 मिनट होते हैं लेडी की लाइफ में, यही होते हैं जो जब वो कुछ कुछ चीज़ें सोच पाती है अपने बारे में और अपने घर के बारे में। मैं बीच बीच में गुन्नू को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि बच्चा ऐसे दूर रहता है तो दिमाग में बार बार आता है कि पता नहीं क्या कर रहा होगा क्या नहीं। आज पूर्वी भी कई बार पूछ चुकी थी मम्मा गुन्नू कब तक आएगा। मैंने कहा बेटा बस आने ही वाला है, परेशान मत हो। तो वैसे तो ये दोनों इतना लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन आज अगर वो नहीं था तो पूरे टाइम मम्मा गुन्नू कब आएगा, मम्मा गुन्नू कब आएगा। लड़ाई करने का मन कर रहा होगा ना, तो गुन्नू को याद कर रही थी। फिर आप देख रहे हो मैं कितना थकी हुई सी हूँ ना। मेरे को ना सर्वाइकल का पेन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। मैं इतना परेशान हो रही हूँ आज, बस बता नहीं सकती। फिर फ्रेंड्स मैं करने लगी थी अपने शाम के फलार की तैयारी। साथ साथ मैं आलू कटिंग कर रही थी। आलू कटिंग करते करते ही गुन्नू मेरे पास आ गया था, बता रहा था अपना पिकनिक पे उसने कैसे एंजॉय किया कैसे नहीं। मैं उसकी बात सुन रही थी। फिर मैं अपने सिंगाड़ी के आटे को आलू में मिक्स करके जस्ट पकौड़ी उतारने की तैयारी कर रही थी। मुझे रहता है कि जल्दी काम हो जाए तो फिर अच्छा है, बच्चों को भी पढ़ा सकती हूँ। फिर मैं मम्मी को बोल रही थी, मैंने कहा मम्मी मैंने अभी जोत नहीं किया तो प्लीज़ आप जोत जला देना, इतने में खाना रेडी कर देती हूँ, फिर आप भोग भी लगा देना। तो मम्मी बोली ठीक है मैं दूध लेके आ जाती हूँ फिर करती हूँ। मैंने कहा ओके। अब दूध लेके आने वाली थी मम्मी, उससे पहले मैं सोच रही थी अपना काम कर लूँ, फिर मैं ही कर लूँगी पूजा भी, बट नहीं हो पाया, थोड़ा सा लेट हो ही गया। गुन्नू बाहर खेल रहा था बैडमिंटन बच्चों के साथ, पूर्वी भी बाहर घूम के एंजॉय कर रही थी। ये हमारी गली के बच्चे हैं, साक्षी और पता नहीं दूसरा
कौन खेल रहा है साथ में दिखा नहीं मुझे ठीक से। बैडमिंटन खेलते हैं लोग शाम को, बहुत एंजॉय करते हैं। फिर मम्मी कर रही थी शाम की आरती पूजा, मैं इनको आवाज़ दे के बुला रही थी, आ जाओ तुम भी आरती कर लो, मेरा बस थोड़ा सा काम बाकी रह गया था। फिर मैं सबको खाना दे दूँगी, आप लोग अपना अपना फास्ट खोल लेना। तो फ्रेंड्स फिर मैं अपने बर्तन क्लीन करके एज़ यूजुअल आ चुकी थी अपने किचन में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। मेरा ये डेली का है इधर उधर भागना। तो बच्चों के यूनिफॉर्म भी गंदे थे, तो मैंने कहा शाम को गुन्नू पिकनिक से आ जाएगा, मैं तभी वॉश कर दूँगी। मैंने लगा दिए थे मशीन, अपना खाना बनाने के साथ साथ ही कपड़े घूम चुके थे, बस पानी में निकालने थे। तो फ्रेंड्स मेरे कपड़े भी धुल गए थे। मैं आके देख रही थी बच्चे कर रहे थे एंजॉय, अपना टीवी देख रहे थे, पूर्वी फ़ोन देख रही थी, भविक देख रहा था टीवी। फिर मैंने कहा यार एक ही चीज़ देख लो, दोनों चीज़ें चलानी ज़रूरी थोड़ी ना है। फिर मेरे कुछ कपड़े थे प्रेस के जो मैंने सुबह से निकाल के रखे हुए थे बट हो नहीं पाए थे। बच्चों के लिए आज दूसरी ऑप्शनल मुझे यूनिफॉर्म रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो शायद ही सूख पाएगी सुबह तक, इसलिए मैं आयरन करके रख देती हूँ। सूख गया तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे यही पहना के भेजना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स फिर कपड़े वपड़े आयरन करके मैं फ्री हो गई थी। दोनों बच्चों को दिया मैंने दूध फटाफट से। बच्चों को रात को दूध देना बहुत ही इसेंशियल होता है, तो प्लीज़ आप भी दिया करो और आप भी ले लिया करो। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। मेरे को बस मलाई जमानी बाकी रह गई थी, जो कि मैं भूल गई हूँ। अभी जाके जस्ट जमा देती हूँ। घी बनाना है, घी भी ख़त्म हो रहा है पूजा के लिए भी और घर के लिए भी। तो ओके टाटा बाय बाय। को प्लीज़ कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। गाइस कहीं पे कुछ कमी लगे या कुछ आप अच्छा देखना चाहते हो तो प्लीज़ उसको ऐड करें और मुझे बताएं। ओके टाटा बाय।